अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के मुताबिक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अब हम चलते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन की तरफ। अब सीक्वेंस हमें क्या बताता है और सीक्वेंस होता क्या है? द सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर्स दैट फॉलो पैटर्न। यानी सीक्वेंस, कोई भी आप सीक्वेंस से आपके माइंड में क्या आता है? सीक्वेंस का लफ्ज सुन के एक तरतीब समझ आती है ना, एक तरतीब, एक ऑर्डर, कहते हैं ना चीजें सीक्वेंस से रख दो। तो सीक्वेंस में यहाँ भी वही चीज है कि सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है ना उसको एक ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया तो एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब है द इंडिविजुअल, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ये एक मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है, इसमें एक मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न मुझे ये नजर आ रहा है कि हर टर्म जो है सेकंड टर्म, उसके अंदर 5 प्लस करूंगी तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब 10 के अंदर 5 प्लस करूंगी 15 आ जाएगा। यानी एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है इसके जो है ना वो नंबर्स के बीच के। हर नंबर के अंदर मैं 5 प्लस करी जाऊँ तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती जाती है। तो एक ये सीक्वेंस है। ठीक है, अगर आपने देखे ना, ये 5 के मल्टीपल्स का सीक्वेंस है। ये 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। ये 5 के मल्टीपल्स का भी सीक्वेंस है। अगर आप इसको देख कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और ये सीक्वेंस के मतलब लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। इंडिविजुअल एलिमेंट यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सीक्वेंस के अंदर लिखे हुए, इनको टर्म्स कहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, अप टू सो ऑन। सीक्वेंसेस का एक दूसरा नाम भी होता है, सीक्वेंसेस को हम लोग प्रोग्रेशंस भी कहते हैं। ये एग्जांपल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, ये देखें 2 4 8 16 32, ये सीक्वेंस है। अब आप लोग पैटर्न चेक करने की कोशिश करें कि किस पैटर्न से जो है ना नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे 2 है, उसके बाद 4 आया है, तो उसके बाद 8 आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से गौर करें ना तो ये पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस है। ये 2 की पावर 1, ये देखें, ये 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, अप टू सो ऑन। तो ये 2 की पावर का सीक्वेंस है। हमने ये यही हमने स्टडी किया है कि सीक्वेंस क्या होता है, इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर्स, या कोई नंबर्स लिखे हों जिसमें हमें कोई पैटर्न नजर आए। तो ये हमारे पास जो नंबर्स लिखे हैं इसमें कोई पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि 2 की पावर जो है ना उसका सीक्वेंस है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉल ड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑफ 16 फीट, यानी कि एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉ किया यानी गिरा दिया 16 फीट की हाइट से। ठीक है, ईच टाइम इट बाउंसेस इट रीचेस अ हाइट दैट इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट। अब ये कह रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने 16 फीट की हाइट से जो ना उसको नीचे गिरा। ठीक है, अब ईच टाइम जब वो बाउंस होके दोबारा वापस आता है तो वो उसकी हाइट ना आधी हो गई होती है उसकी पहली हाइट से। ठीक है, जैसे कि